हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 मैथ्स का जो सिलेबस सीबीएसई ने लॉन्च किया है सेशन 2022 टू 23 के लिए, उसको डिस्कस करेंगे। मतलब आज मैं आपको बता दूंगा कि सीबीएसई ने कौन से टॉपिक को डिलीट किया है, कौन से चैप्टर का कौन सा एक्सरसाइज एग्जाम में आने वाला है, या फिर कौन से एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है, सब कुछ बताऊंगा। और पहली बात तो ये कि जो टर्म 1 एंड टर्म 2 का एग्जाम जो बोर्ड करवाती थी, सीबीएसई जो करवाती थी कंडक्ट, वो इस बार अभी जो सेशन 2022 एंड 23 के लिए सीबीएसई ने बंद कर दिया है। मतलब एक ही टर्म एंड का जो एग्जाम होता था, जैसे पहले होता था टर्म के एंड में एक एग्जाम होगा, 80 मार्क्स का जो पेपर होगा, वही अब कंटिन्यू होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस को। चैप्टर वाइज मैं आपको सिलेबस बताऊंगा बच्चे। तो सबसे पहले बात करते हैं चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन में मुझे क्या क्या पढ़ना है वो मैं आपको यहां पर बताता हूं। चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये रिलेशन एंड फंक्शन का वेटेज कितना है। तो रिलेशन एंड फंक्शन का वेटेज बच्चे 5 मार्क्स का होता है, लगभग 5 मार्क्स का होता है। 5 4 हो सकता है या फिर 6 हो सकता है। मतलब ये प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज करने के बाद बताया गया है कि 5 मार्क्स का चैप्टर 1 जो रिलेशन एंड फंक्शन है उसमें उसके 5 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो 5 मार्क्स वाला जो चैप्टर 1 है, इसमें मुझे कौन कौन सी एक्सरसाइज को करना है वो मैं आपको बता देता हूं बच्चे। तो आपको एक्सरसाइज 1.1 करनी है, आपको एक्सरसाइज 1.2 करनी है। एनसीईआरटी की बुक मेरे साथ लेकर बैठो और टिक करो पेंसिल के साथ। एक्सरसाइज 1.1 करनी है, एक्सरसाइज 1.2 करनी है। एंड एक्सरसाइज देखो, यहां पर जो जो एक्सरसाइज मैं बताऊंगा बच्चे वो आएगी, और जो जो एक्सरसाइज मैं नहीं बताऊंगा वो एक्सरसाइज नहीं आने वाली। मतलब इसका मतलब ये हुआ, मतलब एक्सरसाइज 1.3 या नहीं आएगा, एक्सरसाइज 1.4 नहीं आएगा। और मिसलेनियस का जो आपका एक्सरसाइज है, मिसलेनियस में आपको बच्चे एग्जाम्पल्स करने हैं। मिसलेनियस के आपके एग्जाम्पल्स जो है उसमें आप एग्जाम्पल नंबर 41 करोगे, 42 करोगे, 43 करोगे, 44 करोगे एंड एग्जाम्पल नंबर 46 करोगे। अच्छा, 47 भी आपको करना है, 48 भी करना है एंड लास्ट में आपको 51 नंबर एग्जाम्पल भी आपको करना है। एंड क्वेश्चंस कौन कौन से करने हैं मिसलेनियस का। तो मिसलेनियस के आपके क्वेश्चंस बेटे कौन कौन से आप करोगे। तो आप करोगे 2 4 5 6 7 8 10 16 एंड 17, ये आपको क्वेश्चंस करने हैं मिसलेनियस के। मिसलेनियस के आप ये एग्जांपल करोगे और मिसलेनियस के आप ये क्वेश्चंस करोगे। एक्सरसाइज 1.1 के सारे एग्जांपल क्वेश्चन आपको करने हैं, एक्सरसाइज 1.2 के भी सारे एग्जांपल एंड क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, ये हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर 2 की। तो बच्चे चैप्टर 2 जो है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें आपको क्या क्या करना है उसको मैं आपको बता देता हूं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बच्चे आप करोगे एक्सरसाइज 2.1, आप करोगे एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 पूरी नहीं करनी है, तो एक्सरसाइज 2.2 में आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो एक्सरसाइज 2.2 में बच्चे आप एग्जाम्पल के क्वेश्चंस पहले करोगे। कौन कौन से एग्जाम्पल के क्वेश्चंस, 3 5 एंड 6 एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। कौन कौन से, 3 5 एंड 6 ये एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं अभी आपको बताता हूं। तो आपको करने हैं 5 6 7 8 9 10 11 16 17 18 19 20 एंड 21, ये आप क्वेश्चंस करोगे एक्सरसाइज 2.2 में। एक्सरसाइज 2.1 पूरी आपको करनी है, मतलब एक्सरसाइज 2.1 के सारे एग्जांपल्स मैं करूंगा एंड साथ में सारे क्वेश्चंस करूंगा। बट एक्सरसाइज 2.2 के लिए एग्जांपल के क्वेश्चंस नंबर 3 5 एंड 6 को ही सिर्फ मुझे करना है। एंड क्वेश्चन नंबर के लिए, क्वेश्चंस के लिए मैं 5 6 7 8 9 10 11 16 17 18 19 20 एंड 21 करूंगा बेटे। अब आ जाते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो एग्जांपल्स के क्वेश्चन आप करोगे 9 एंड 12। एंड अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस की, मिसलेनियस के एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस हैं, तो उसमें आप करोगे बेटे 1 2 9 10 11 एंड 15।
ये कुछ आपको क्वेश्चंस करने हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज के, और मिसलेनियस एक्सरसाइज के पहले जो एग्जांपल दिए रहते हैं उसमें से आप एग्जांपल नंबर 9 एंड एग्जांपल नंबर 12 करोगे। और इसी के साथ हमने कंप्लीट किया है चैप्टर 2। अब बात करते हैं बच्चे चैप्टर 3 की, ठीक है। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं, उसके बाद चैप्टर 3 मैट्रिसेस की बात करते हैं कि उसमें मुझे क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर 3 की अगर मैं बात करूंगा बच्चे, तो चैप्टर 3 में मुझे क्या क्या करना है, चैप्टर 3 में मुझे क्या क्या पढ़ना है, तो मुझे पढ़ना है इसमें एक्सरसाइज 3.1, इसमें मुझे पढ़ना है 3.2, इसमें मुझे पढ़ना है 3.3 एंड साथ में एक्सरसाइज 3.4 भी पढ़ना है। बट 3.4 में क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताता हूं। तो एक्सरसाइज 3.4 में मैं पढ़ूंगा इंट्रोडक्शन ऑफ इनवर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ इनवर्स। इनवर्स का इंट्रोडक्शन क्या होता है वही सिर्फ पढ़ना है मुझे एक्सरसाइज 3.4 में। इंट्रोडक्शन ऑफ इनवर्स एंड यूनिकनेस ऑफ इनवर्स, यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। इनवर्स का यूनिकनेस क्या होता है बच्चे, वही मुझे यहां पर पढ़ना है, ठीक है। चलो, ये मुझे सिर्फ एक्सरसाइज 3.4 में ये पढ़ना है, इंट्रोडक्शन ऑफ इनवर्स एंड यूनिकनेस ऑफ इनवर्स। बहुत छोटा टॉपिक है, सिर्फ ये पढ़ना है मुझे एक्सरसाइज 3.4 में। और अब बात करते हैं, और देखो और क्या नहीं पढ़ना है। तो यहां पर देखो एक्सरसाइज 3.4, एक्सरसाइज 3.4 के ऑल एग्जांपल्स एंड ऑल क्वेश्चंस ये पूरा मुझे नहीं पढ़ना है। तो आप बोलोगे सर ये क्या था, तो बेटे ये बहुत छोटा सा टॉपिक है जो एक्सरसाइज 3.4 के स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाएगा। तो सिर्फ ये टॉपिक मुझे पढ़ना है, बाकी एक्सरसाइज 3.4 के सारे एग्जांपल्स एलिमिनेटेड हैं, सारे क्वेश्चंस एलिमिनेटेड है, कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। एक्सरसाइज 3.4 का सिर्फ ये टॉपिक पढ़ना है। एंड मिसलेनियस जो आपकी एक्सरसाइज है, इसके आप ऑल एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस करोगे, ऑल एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस पढ़ोगे, ऑल एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस आप पढ़ोगे किसके, मिसलेनियस एक्सरसाइज के, ठीक है। इसी के साथ हमने कंप्लीट किया है चैप्टर 3। अब बात करते हैं चैप्टर 4 की, ठीक है बच्चे। अब बात करते हैं चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट। तो अगर मैं चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट की बात करूं बच्चे, तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो आप ध्यान देना। मुझे पढ़ना है एक्सरसाइज 4.1, मुझे पढ़ना है एक्सरसाइज 4.3, मुझे पढ़ना है 4.4, मुझे पढ़ना है 4.5, मुझे पढ़ना है 4.6। ये कुछ एक्सरसाइजेस पढ़ने हैं मुझे। 4.1 पढ़ना है, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 पढ़ना है। मिसलेनियस में मुझे क्या पढ़ना है सर, तो मिसलेनियस में मुझे पढ़ना है एग्जाम्पल का क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। एग्जाम्पल का क्वेश्चन नंबर 33 मिसलेनियस में मुझे पढ़ना है। एंड मिसलेनियस में मुझे क्वेश्चंस कौन कौन से करने हैं, तो ये अब यहां पर आप ध्यान दो बच्चे। एग्जाम्पल्स में मुझे क्वेश्चंस करने हैं 3, 7, 8, 9, 10, 16, 18 एंड 19। एग्जाम्पल्स में मुझे क्वेश्चंस कौन कौन से करने हैं, देखो मिसलेनियस के क्वेश्चंस मुझे कौन कौन से करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 7, 8, 9, 10, 16, 18 एंड 19। और एग्जाम्पल्स में मुझे सिर्फ क्वेश्चन नंबर 33 को करना है बेटा, ठीक है। और एक्सरसाइजेस की कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, तो एक्सरसाइजेस 4.1 सारे एग्जांपल्स क्वेश्चन, 4.3 के सारे एग्जांपल क्वेश्चन, 4.4 के सारे एग्जांपल क्वेश्चन, 4.5 के सारे एग्जांपल क्वेश्चन, 4.6 के सारे एग्जांपल एंड क्वेश्चंस मुझे करने हैं, ठीक है। ये हमने कंप्लीट किया चैप्टर 4। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की, ठीक है बेटा। ये चैप्टर 4 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 में मुझे क्या क्या करना है। चैप्टर 5 में मुझे क्या क्या पढ़ना है, तो आप ध्यान देना बेटा। चैप्टर 5 में मुझे करना है एक्सरसाइज 5.1। मुझे क्या करना है, एक्सरसाइज 5.1 करना है। तो एक्सरसाइज 5.1 में कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, तो आप ध्यान देना। एक्सरसाइज 5.1 में एग्जाम्पल, पहली बात तो एक्सरसाइज 5.1 में आप एग्जाम्पल्स करोगे, एग्जाम्पल्स, क्योंकि पूरा एक्सरसाइज 5.1 नहीं है। एग्जाम्पल्स आप करोगे फ्रॉम 1 to 18। एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन नंबर 1 से 18 तक के सारे एग्जाम्पल्स आप करोगे एक्सरसाइज 5.1 के। और क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं बेटे,
तो क्वेश्चंस आप करोगे, कहां से करोगे? क्वेश्चंस आप करोगे फ्रॉम 1 to 30, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 30 तक के सारे क्वेश्चंस आप एक्सरसाइज 5.1 के करोगे, ये आपके सिलेबस में है। और उसके बाद आपको अगर मैं बात करूं एक्सरसाइज 5.2 की, तो 5.2 आपको पूरा करना है, 5.3 पूरा करना है, 5.4 पूरा करना है, 5.5 पूरा करना है, 5.6 पूरा करना है, 5.7 पूरा करना है। ठीक है बेटा, ये 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 ये आपको पूरा करना है। और अगर मैं बात करूं मिसलेनियस की, तो मिसलेनियस का जो चैप्टर 5 का मिसलेनियस है बेटे, इसमें आपको ऑल क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स करने हैं। ऑल क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स आप करोगे मिसलेनियस के लिए, ठीक है, एग्जांपल्स आप करोगे, ठीक है। ये हमने मिसलेनियस कंप्लीट किया और इसी साथ कंप्लीट होता है हमारा चैप्टर नंबर 5। जो जो एक्सरसाइज छूट गई है, जो जो क्वेश्चंस मैंने नहीं बताया है, मतलब वो सिलेबस में नहीं है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर 6, तो चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें क्या क्या करना है मुझे? इसमें मुझे करना है बच्चे एक्सरसाइज 6.1, 6.2, 6.5, 6.3 एंड 6.4 नहीं है, ठीक है। और मिसलेनियस में आपको क्या क्या करना है, तो आप ध्यान देना, मिसलेनियस में आपको करना है बच्चे ऑल एग्जांपल्स, सारे एग्जांपल्स करने हैं मिसलेनियस के, सारे एग्जांपल्स करने हैं एक्सेप्ट 2 एग्जांपल को छोड़ करके। कौन कौन से? 45 एंड 46, 45 एंड 46 को छोड़ करके सारे एग्जांपल्स आप करोगे मिसलेनियस के, ठीक है। 6.1 के सारे एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस करने हैं, 6.2 के सारे एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस, 6.5 के सारे एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस आपको करने हैं। और अगर मैं बात करूं मिसलेनियस के क्वेश्चंस की बच्चे, तो इसमें सारे क्वेश्चंस मुझे करना है, ऑल क्वेश्चंस मुझे सॉल्व करने हैं, बट कुछ क्वेश्चंस को छोड़ करके, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 20, 21, 22, 23, 24, ये क्वेश्चन को छोड़ करके सारे क्वेश्चंस करने हैं चैप्टर 6 के मिसलेनियस के, ठीक है। ये हमने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर 6। अब बात करते हैं चैप्टर 7 इंटीग्रल्स की। अब देखते हैं इंटीग्रल्स में मुझे कौन कौन सी एक्सरसाइज पढ़ना है और कौन कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है बच्चे। अगर मैं थोड़ा सा स्पीड में जा रहा हूं तो आप वीडियो पॉज करके बच्चे नोट करते चलना। आपकी जो भी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसमें आप मार्क करके चलोगे तो आपको पढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी आगे चल के। नहीं तो पता चला गया मैं मेहनत करते गया और ऐसे टॉपिक को पढ़ दिया जो एग्जाम में नहीं आने वाला है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चैप्टर 7 इंटीग्रल। अब चैप्टर 7 में मुझे क्या क्या पढ़ना है, तो ध्यान देना बच्चे, इसमें मुझे पढ़ना है एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9, 7.8 में नहीं है, मतलब 7.10, 7.11, ये सारी एक्सरसाइजेस मुझे पढ़ना है चैप्टर 7 की। और मिसलेनियस के सारे एग्जांपल्स मुझे करने हैं बच्चे, मिसलेनियस के ऑल एग्जांपल्स मैं करूंगा, सारे एग्जांपल्स करने हैं मुझे, ऑल एग्जांपल्स एंड ऑल क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस भी करने हैं, ऑल क्वेश्चंस सारे क्वेश्चंस करने हैं, एक क्वेश्चन को छोड़ करके। कौन सा वो क्वेश्चन नंबर है बच्चे? ऑल क्वेश्चंस एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 40। ये 40वां जो क्वेश्चन रहेगा उसको छोड़ करके मिसलेनियस का बाकी सारे क्वेश्चंस मैं करूंगा और मिसलेनियस के सारे एग्जांपल्स भी मैं करूंगा। और इसी साथ हमने कंप्लीट किया चैप्टर 7। अब बात करते हैं चैप्टर 8 की। चैप्टर 8 में मुझे क्या क्या पढ़ना है तो उसकी बात कर लेते हैं। चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। तो इसमें मुझे क्या क्या करना है बच्चे? इसमें मुझे करना है एक्सरसाइज 8.1। और मिसलेनियस की अगर मैं बात करूं तो मिसलेनियस में मुझे क्या क्या करना है, तो मिसलेनियस में सबसे पहले बात करते हैं एग्जांपल्स के क्वेश्चंस। तो एग्जांपल्स में मुझे करने हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 एंड 15। और अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस की बच्चे, मिसलेनियस के क्वेश्चंस मुझे कौन कौन से करने हैं, तो मिसलेनियस के क्वेश्चंस मुझे करने हैं 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16 एंड 17।
मिसलेनियस के एग्जांपल में करूंगा, एग्जांपल नंबर 11, 12, 13 एंड 15 करूंगा। एंड मिसलेनियस के क्वेश्चंस में कौन सा करूंगा, 1, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16 एंड 17। एक्सरसाइज 8.1 ही सिर्फ सिलेबस में है, मतलब एक्सरसाइज 8.1 के सारे एग्जांपल सारे क्वेश्चन में करूंगा। एक्सरसाइज 8.2 सिलेबस में नहीं है तो उसके एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस मैं नहीं करने वाला हूं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं बच्चे चैप्टर नंबर 9 की, डिफरेंशियल इक्वेशन। चैप्टर नंबर 9, तो इसमें मुझे क्या क्या करना है, तो इसमें मुझे करना है एक्सरसाइज 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 एंड 9.6 मुझे करना है, ठीक है। और मिसलेनियस की अगर मैं बात करूं तो मिसलेनियस में मुझे पहले सारे ऑल एग्जांपल्स में करूंगा, ऑल एग्जांपल्स, एक क्वेश्चन को छोड़ करके ऑल एग्जांपल्स एक्सेप्ट 25, एक्सेप्ट 25 मतलब 25 वाला एग्जांपल छोड़ करके सारे एग्जांपल्स में करूंगा। एंड अगर मैं मिसलेनियस के क्वेश्चंस की बात करूं तो बच्चे सारे क्वेश्चंस मुझे करने हैं, ऑल क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा, ऑल क्वेश्चंस में सॉल्व करूंगा एक्सेप्ट 3 एंड 5, 3 एंड 5, 3 एंड 5 को छोड़ करके सारे क्वेश्चंस में सॉल्व करूंगा मिसलेनियस एक्सरसाइज के चैप्टर नंबर 9 के, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 की, दैट मींस वेक्टर की। वेक्टर में क्या क्या करना है तो उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। चैप्टर 9 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 10, अब देखो चैप्टर 10, चैप्टर 10 में मुझे क्या क्या करना है बच्चे, तो चैप्टर 10 में मुझे करना है एक्सरसाइज 10.1, मुझे करना है 10.2, मुझे करना है 10.3, मुझे करना है 10.4, ये 4 एक्सरसाइज मुझे करना है। और मिसलेनियस में मुझे करना है बच्चे ऑल एग्जांपल्स एंड क्वेश्चंस, ऑल एग्जांपल्स करने हैं इसके मुझे, ऑल एग्जांपल्स मुझे करने हैं एंड ऑल क्वेश्चंस करने हैं। मिसलेनियस की मैं बात कर रहा हूं बच्चे, सारे क्वेश्चंस करने हैं, कुछ एलिमिनेटेड नहीं है, ठीक है। ये हमने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर 10। जो जो यहां पर लिखा जा रहा है मतलब एक्सरसाइज 10.1 के सारे एग्जांपल सारे क्वेश्चन, 10.2 के सारे एग्जांपल सारे क्वेश्चन, 10.3 के सारे एग्जांपल सारे क्वेश्चन एंड साथ में 10.4 के भी सारे एग्जांपल एंड सारे क्वेश्चंस में करूंगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 की। चैप्टर 11, चैप्टर 11 में बच्चे चैप्टर 11 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसमें मुझे क्या क्या करना है, तो इसमें मुझे करना है एक्सरसाइज 11.1, 11.2, 11.3 नहीं है। एंड मिसलेनियस की अगर मैं बात करूं बच्चे तो मिसलेनियस में मुझे करने हैं एग्जांपल नंबर 26, एग्जांपल नंबर 26 मुझे करना है। एंड मिसलेनियस का एग्जांपल नंबर 26 में करूंगा। एंड अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं बच्चे तो क्वेश्चंस में मुझे करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 एंड क्वेश्चन नंबर 20 मुझे करना है, ये मैं मिसलेनियस के बता दिया। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की। तो चलिए बच्चों चैप्टर 12 की बात करते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, दैट मींस एलपीपी। चैप्टर 12 क्या क्या इसमें पढ़ना है उसकी बात कर लेते हैं हम। तो इसमें सिर्फ मुझे एक ही एक्सरसाइज पढ़नी है, दैट मींस एक्सरसाइज 12.1 मुझे इसमें पढ़ना है बच्चे, ठीक है। ऑल एग्जांपल्स एंड ऑल क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 12.1, ऑल एग्जांपल्स एंड ऑल क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 12.1, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं चैप्टर 13 की, एंड अगर मैं बच्चे बात करूं चैप्टर 13 की, तो इसमें मुझे क्या क्या पढ़ना है, इसमें मुझे पढ़ना है एक्सरसाइज 13.1, मुझे पढ़ना है 13.2, मुझे पढ़ना है 13.3 एंड मुझे पढ़ना है 13.4। बट बच्चे ध्यान देना 13.4 के ऑल क्वेश्चंस एंड एग्जांपल्स अप टू मीन, सिर्फ जैसे देखो एक्सरसाइज जो 13.4 है बच्चे, इसमें हम लोग मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस तीनों फाइंड करेंगे। बट सिंस स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस आपके सिलेबस में नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए 13.4 के सारे क्वेश्चंस तो हैं, सारे क्वेश्चंस मेरे सिलेबस में तो है, बट सिर्फ उसमें मैं क्या फाइंड करूंगा, अप टू मीन, सिर्फ मैं क्या करूंगा बच्चे उसमें मीन ही फाइंड करूंगा। ये मैं बात कर रहा था एक्सरसाइज 13.4 की। एंड अगर मैंने इसके मिसलेनियस की बात की तो ध्यान देना, अगर मैंने मिसलेनियस की बात की बच्चे तो मिसलेनियस में पहले एग्जांपल्स के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल्स में मुझे करने हैं 33 एंड 37।
33 एंड 37 ये दो एग्जाम्पल मुझे करने हैं। एंड अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं बच्चे, एंड अगर मैंने क्वेश्चंस की बात की तो मुझे क्वेश्चंस कौन कौन से करने हैं, 1 2 3 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ये मुझे कुछ क्वेश्चंस करने हैं चैप्टर 13 के मिसलेनियस के लिए, ठीक है। और इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है सिलेबस, मैथ्स का जो बच्चे क्लास 12 का सिलेबस है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी मैंने यहाँ पर आपको बताया है। तो जो जो एक्सरसाइज के जो जो क्वेश्चन मैंने बताए हैं वही सिर्फ आपको करने हैं सेशन 2022 टू 23 के लिए, ठीक है। और इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है अगर आप बोर्ड के मद्देनजर पढ़ाई कर रहे हो बच्चे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चे आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करने के लिए लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सके उनको शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं बच्चे तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।